ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 19/11/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत ही वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली और समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती है, इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। इस पर बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो किसकी याद में? बाप, टीचर और सतगुरु, इस तीनों की याद में बैठे हो ना। हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते भी याद रहती है? क्योंकि ये वंडरफुल बात है और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। भर यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है, परंतु उनकी आत्मा को कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे यह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु। लक्ष्मी नारायण को हम नहीं कह सकते। हाँ, लक्ष्मी नारायण के जो बच्चे वही उनको माता पिता कहेंगे, लेकिन टीचर और सतगुरु तो सतगुरु की वहाँ पर दरकार भी नहीं है। लेकिन जो टीचर होंगे वो अलग होंगे। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। अंदर में आता है यह बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। तीसरी बार बाबा ने रिपीट किया है, सो भी सुप्रीम है। तीनों को याद करते हो या एक को? भल वह एक है, परंतु तीनों को तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु। आज पाठ पक्का करना है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो याद रहना ही चाहिए। बाबा पूछते हैं, ऐसे याद करते हो? कैसे? ये हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु। ऐसा कोई देहधारी हो ही नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 कौन है? श्री कृष्ण। उनको बाप, टीचर, सतगुरु कह ही नहीं सकते हैं। यह बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते हो। भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। ये है ही वंडरफुल बात, विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे ही करना है तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे यह युग है, इतने इतने वर्ष के हैं और फिरते रहते हैं। ये ज्ञान भी वह रचयिता बाप ही देते हैं। सतयुग से लेकर संगम युग तक जो भी पार्ट है ये हमें पता है। तो बुद्धि वो एकदम उस तरफ जानी चाहिए जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं और अपना भी परिचय देते हैं और सारे चक्र की भी नॉलेज देते हैं। ऐसे यह युग है, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते। यह ज्ञान भी वह रचयिता बाप ही देते, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। बाप, टीचर, गुरु वह एक ही है। इतनी उच्च आत्मा और कोई हो ही नहीं सकती है। परमात्मा जैसे बाबा कहते उच्च आत्मा और कोई हो ही नहीं सकती जो तीनों रूपों का पार्ट प्ले करे। परंतु ऐसे बाप को माया भुला देती है। बाप की याद नहीं आती और गुरु को भी भूलते, टीचर को भी भूलते। यह हर एक को अपने अपने दिल में लगाना चाहिए, बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का है। साथ साथ यह महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस सिखाती है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो? वह तो अब हो रही है, आकर के समझो।
कौन कर रहे हैं? तुमको बाबा का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। बाबा के ऑक्यूपेशन में और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में रात दिन का अंतर है। और तो सबका नाम शरीर का है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। भगवान की आत्मा का नाम शिव है, बाकी हमारे आत्मा का नाम अलग अलग है। एक तो हम शालिग्राम कहते हैं और दूसरा आत्मा कहते हैं। बाकी शरीर के रूप से बहुत ढेर सारे नाम पड़ते हैं। एक जन्म में चार पांच तो शरीर के नाम हो ही जाते हैं। शादी के पहले का, शादी के बाद का निक नेम होता है, छोटेपन से अलग अलग। हाँ, हमारे जितने भी रिलेशंस हैं उस रिलेशन से भी अलग अलग बुलाते हैं। तो बाबा कहते वो हमारा बाप, टीचर और गुरु है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वो कैसे दे? शरीर द्वारा ही देंगे ना। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है? बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है? यह तो कोई भी सुना न सके। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा है, वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम यह पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है? सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे। तो फिर कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि है ही नहीं। तो बाप बिगर ऑर्फन्स ठहरे ना। बेहद के बाप को नहीं जानते। एक दो पर काम कटारी चला करके कितना तंग करते रहते हैं। एक दो को दुख भी बहुत देते हैं। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट करना है। यह लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इन्हों की भी वंशावली है। तो जरूर सब ऐसे ही गॉड गॉडेज होने चाहिए। तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो, जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, बाबा का परिचय दे सकते हैं, उनको ही बुलाना है। सेवा में किसको बुलाना है? जो अच्छा नॉलेज समझाता है उसको बुलाना है। तुम लिख सकते हो जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे, उनके लिए हम आने जाने रहने आदि सबका प्रबंध करेंगे। खाना पीना सब आएगा। अगर रचना और रचना का परिचय दिया तो ये भी जानते हैं कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकता। भर कोई विलायत से आवे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे। ऐसी एडवर्टाइज और कोई भी नहीं कर सकता है। तुम तो बहादुर हो ना? बाबा पूछ रहे बच्चों को। हाँ जी, ना जी? हाँ, महावीर निया हो ना? एक तो बहादुर भी है और महावीर निया भी है। तुम जानते हो इन्होंने लक्ष्मी नारायण, इन्होंने विश्व की बादशाही कैसे ली, कौन सी बहादुरी की? बुद्धि में ये सारी बातें आनी चाहिए। कितना तुम ऊंच कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तो बाबा को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ ये नहीं शिव बाबा याद है, वर्षा भी लक्ष्मी नारायण का वर्षा भी हम बच्चों को याद जरूर आना चाहिए। तो प्यारे बाबा कहते उनकी महिमा भी बतानी है। ये महिमा है निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे? जरूर रचना की आदि मध्य अंत का नॉलेज देने के लिए मुख चाहिए ना। मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गोमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। क्या क्या बातें बना दी। तीर मारा गंगा निकल आई। गंगा को समझते हैं पतित पावनी। अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता है? पतित पावन तो है ही कौन? एक बाप। तो बाप तुम बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो। कौन आकर के बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे? साधु सन्यासी आदि यह भी जानते हैं। क्या जानते? ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं नेति नेति। हम नहीं जानते। गोया नास्तिक थे, अब देखो कोई आस्तिक निकलता है। आस्तिक माना परमात्मा को जानने वाला, मानने वाला, उसकी श्रीमत पर चलने वाला। अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद के बाप को जानते हो जो तुमको इतना ऊंच बनाते।
पुकारते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो। बाबा समझाते इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सभी भ्रष्टाचारी है, फिर श्रेष्ठाचारी बनेंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले पहले पवित्र दुनिया थी, बाप अपवित्र दुनिया थोड़ी बनाएंगे, भगवान आकर के पवित्र दुनिया स्थापन करेंगे, जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना। हाँ जी अनाज, हाँ तो जवाब तो बाबा को ऐसे देना ही पड़ेगा। जी बाबा वो कैसे बनाते हैं सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जलमयी आदि तो होती नहीं है, शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट का कोई को पता नहीं। ये सब बातें बाप समझाते, ये भी तुम बच्चे जानते हो। यह बाप भी है, हाँ फिर से बाबा रिपीट कर रहे हैं, टीचर भी है और सतगुरु है। वहाँ तो यह मंदिर होते नहीं, यह देवताएं होकर के गए हैं, जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड नई बात तो होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं। बहुत देहाभिमानी बच्चे भी हैं जो समझते हम तो कुछ भी, हम तो सब कुछ जान गए हैं। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, तो जान गए तो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कदर ही नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं, कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करनी चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है ना, वो बैठ फिर पढ़नी चाहिए। इतने दिन हम आए नहीं तो वो मुरली पढ़नी चाहिए। ये भी बाप कहते हैं ऐसे ऐसे चैलेंज दो। ये रचिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देकर कोई आकर के दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। आज बाबा दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, हाँ उनका खाना पीना सारा बंदोबस्त हम करेंगे। ऐसे चैलेंज तो जो जानते हैं वही देंगे। टीचर खुद जानता है तब तो पूछता है ना सवाल का आंसर नहीं आएगा तो वो भी नहीं पूछेगा, बिगड़ जाने पूछेंगे कैसे। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है। परंतु शिव बाबा जो सुनाते वो भी सुनना है ना, या सिर्फ उनको ही याद करना है। बाबा कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, हल्दी मिली चूहे का, और वो समझ रहा है इस पूरे दुकान का मालिक मैं ही हूँ। थोड़ा सा कहीं ज्ञान आ जाता है तो आता है कि मैं बहुत समझदार, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। बाबा कहते नहीं, ज्ञान का ऐसी चीज़ है ना जो मरते दम तक सीखनी चाहिए। हम बच्चों को स्टूडेंट बन करके रहना है, गॉडली स्टूडेंट। तो बाबा कहते हैं बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, मुरली में तो नई नई बातें निकलती है ना, तो ये सब बातें समझने की है। जब बाप की याद में बैठते हो तो यह भी याद करना है, वह बाप टीचर भी है और सतगुरु भी, नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। बाबा ने तो बच्चों को सब समझा दिया है, बच्चे ही बाप का शो करते हैं। सन शोज फादर, सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का शो करते हैं, फिर बच्चों का काम है बाबा का शो करना, बाबा को प्रत्यक्ष करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ सेवा के लिए, आज यहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ। इनको थोड़े ही कोई ऑर्डर करने वाला होगा, तो यह निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है ही नास्तिक, बाबा ही आकर के आस्तिक बनाते। इस समय सारी दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी है, कौड़ी तुल्य है। अमेरिका के पास भले कितना भी धन दौलत है, परंतु वर्थ नॉट अ पेनी है। यह तो सब खत्म हो जाना है। सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बढ़ रहे हो, वहाँ कोई कंगाल आदि होता नहीं। ओके, भिखारी वगैरह रहेंगे वहाँ मंदिर के या मस्जिद के बाहर, देखो कितने लोग बैठे रहते हैं पैसा मांगने के लिए, भिखारी बनते हैं। हाँ, बाबा कहते क्या हालत हो गई है। तो बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। उसके लिए गाइड है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। ये संगम की बात है, संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार।
ये कोई भी नहीं जानते थे। भगवान बाप टीचर सतगुरु है। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं। बच्चों को यह नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। हाँ, सोडा वाटर देखो, जैसे बॉटल ढक्कन खोलते हैं तो सेकंड में बाहर आता है, फिनिश, खत्म। सोडा भी ऐसे ही होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम किसको ऐसा समझाओ जो वंडर भी खाए। अच्छा अच्छा रखने से जैसे अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु वह फिर टाइम निकाल समझे, जीवन अपना बनावे, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते कि धंधा आदि नहीं करो, करो, बिजनेस है, 4 पैसा कमाना है, कमाना ही चाहिए। पवित्र बनो। हाँ, क्यों कमाना चाहिए? बाबा तो कहते बच्चे मांगने से मरना भला। अपने दाल रोटी तो कमानी पड़ेगी। पवित्र बनो और जो पढ़ाता हूँ वो याद करो। यह तो टीचर है ना, और यह है अनकॉमन पढ़ाई, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता है। बाबा ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, ये तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर के बैठती है। हाँ, हमारा मस्तक क्या है? अकाल तख्त है। उनको ये सारा पाठ मिला हुआ है। अभी तुम बच्चे समझते हो यह तो रियल बात है, बाकी यह सब आर्टिफिशियल बातें हैं। ये अच्छी रीति धारण करनी है। गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आएगा। ये किस लिए गांठ मारी है, बांधी हुई है हमने। पल्लू को माताएं हमारी क्या करती है? गांठ बांधती है। घर की चाबी भी पल्लू को ही बांध देती है, कहीं भूल न जाओ। गांठ बांध दो, परंतु गांठ क्यों बांधती है वो भी भूल जाती है। तुमको ये पक्का याद करना है। बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है, जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। क्या बनो? बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते, कलप कलप यह बच्चे पढ़ते रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है। क्यों याद कराया जाता? क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा को याद करो, वो बाप टीचर सतगुरु है। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के लिए थोड़े कहेंगे वह बाप टीचर सतगुरु है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वह फिर गुरु कैसे होगा? है ना, गुरु चाहिए दुर्गति में। गायन है बाप आकर सदगति करते। श्री कृष्ण को तो सावरा ऐसा बना दिया जैसे काला कोयला। बाबा कहते हैं इस समय सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए हैं, तब सावरा कहा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी ही है जो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके चित्र रखते रहेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। अव्यभिचारी भक्ति एक ही शिव की है। ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। यह ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे। हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं, हीरे तुल्य बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। दूसरी पॉइंट, आस्तिक बन बाप का शो करना है, शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति निगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो, संबंध संपर्क में भी फर्क न हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी में भी पवित्रता खंडित न हो।
तब कहेंगे पूज्य आत्मा, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। आज का स्लोगन है, सदा इसी नशे में रहो, वाह रे मैं, बोलो वाह रे मैं। तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। तो ऐसे पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।